आधारताल निवासी एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मानस भवन में जैसे ही सीएम तक पहुंचने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने उसे और उसकी पत्नी को रोक लिया, जिसको लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। अधिवक्ताओं को भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिए जाने की मांग भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने रांची इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे दिव्यांगों को जिला प्रशासन को ही ज्ञापन सौंपकर लौटना पड़ा। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से बैटरी चलित वाहन प्रदान करने सहित रोजगार दिलाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। मीटर वाचक संघ ने मिशन कंपाउंड स्थित विद्युत कार्यालय में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और 3 माह का वेतन दिए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने से सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैध करार दिया। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए। साथ ही कोरोना काल का बिजली बिल और स्कूल फीस की माफी कमजोर परिवारों को प्रदान की जाए। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या तेजी से घटी है। बुधवार को भी जिले में कोरोना के 2 मामले ही सामने आए हैं। वहीं डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 1 रही। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान पौधे हमारे परिजन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेहरू उद्यान में सीएम ने रोपा पौधा। कार्यक्रम को बताया जीवंत ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला अभियान। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए इंक्यूबेशन सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, सरकार देगी हर कदम पर साथ। और कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले को तैयार है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान। जिला चिकित्सालय का दौरा करने पहुंचे सीएम ने कहा, परिस्थिति आई तो तीसरी लहर से पूरी तरह निपटा जाएगा। आधारताल निवासी एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मानस भवन में जैसे ही सीएम तक पहुंचने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने उसे और उसकी पत्नी को रोक लिया, जिसको लेकर हंगामे की स्थिति बन गई और महिला एवं उसका पति मुख्यमंत्री से अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाते रहे। आधारताल में रहने वाली अनीता केवट और उनके पति मानस भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए गए, जहां पर उन्हें पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। महिला अनीता केवट और उनके पति का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत की जांच निष्पक्ष नहीं की गई है और पूर्व में हुई जांच के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी ने सुसाइड किया है 25/10/2020 को। 7 महीने हो गए, 7 महीने से आज तक न्याय नहीं मिला। हर जगह जाते हैं सर, हम लोगों को ही धमकाया जाता है। वो कहा जाता है केस बंद कर लें। कौन धमका रहा है आपको? सर, वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल एसपी से लेके नगर पुलिस अधीक्षक तक, टीआई साहब तक बोलते हैं तुम्हें बंद कर देता। कौन एडिशनल एसपी है? कौन से थाने क्षेत्र का मामला है? आधारताल थाने क्षेत्र का। एसपी साहब के पास भी 5 से 6 बार जा चुके हैं। हम लोगों ने बोला न्याय दिलवाएंगे। 7 महीने हो गए, आज तक न्याय नहीं मिल रहा। एडिशनल एसपी ने धमकी दी थी आपको? किस एडिशनल एसपी ने धमकी दी? उत्तर पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल जी ने। क्या बोल रहे थे आपने पूरे मामले? बोल रहे थे सर, पहले तो उन्होंने बोला, एसपी साहब ने उनको जांच दी तो वो बोले, एसपी साहब ने बोला वो 2 दिन में आपको कंप्लेन दे देंगे। ये मार्च की बात है। मार्च में गया मैं तो उन्होंने बोला आपकी बेटी है, मेरी बेटी हो। फिर बयान के लिए बुलाया गया तो वो धमकाने लगे, बोलने लगे ज़्यादा वो करोगे केस बंद कर दिया गया है, अगर ज़्यादा वो करोगे तो आप ही को आरोपी बनाएंगे। आईजी साहब से मुलाकात की आपने? आईजी साहब से भी सर 4 से 6 बार मुलाकात की।
क्या चाहते हैं आप अभी? सर मैं चाहता हूँ जांच हो और मुझे न्याय मिले और मेरी बेटी को आत्मा की शांति मिले और मुझे भी शांति मिले। क्या नाम है? अब पता चला है कि विशाल जायसवानी, रोहित झारिया, ऋषि राजवन और अंकित सोनी, ये तीनों लड़के अलग अलग बयान दे रहे हैं। जब तीनों लड़के अलग अलग बयान दे रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है? हमारा कहना है जांच करो ना। 7 महीने बाद मेरे को बोला जा रहा है एडिशनल एसपी कि आप केस बंद कर दिया गया, केस खुलेगा तो आपके ऊपर आरोप आएगा। ठीक है, मंजूर है, मेरे ऊपर भी आरोप आए, मेरे को भी फांसी में चढ़ा दो, लेकिन जांच करो। हमारा कहना है जांच करो। बिना जांच के आप कैसे बोलोगे? क्या नाम आपका? जब तीनों लड़के अलग अलग बयान दे रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है? हमारा कहना है जांच करो ना। 7 महीने बाद मेरे को बोला जा रहा है एडिशनल एसपी कि आप केस बंद कर दिया गया, केस खुलेगा तो आपके ऊपर आरोप आएगा। ठीक है, मंजूर है, मेरे ऊपर भी आरोप आए, मेरे को भी फांसी में चढ़ा दो, लेकिन जांच करो। हमारा कहना है जांच करो। तो मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की है तो मेरे को महिला पुलिस आरक्षक ने पकड़ के खींच लिया। देखिए मेरी पेन तक निकल गई साड़ी की, मेरे को मिलना नहीं दिया गया। वहीं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2020 में केवट दंपत्ति की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि इस मामले की जांच भी की गई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, लिहाजा जांच पूरी कर तफ्तीश बंद कर दी गई है। और चूंकि ये जांच में थाने स्तर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वरिष्ठ स्तर पे सीएसपी, एडिशनल एसपी ने भी इनको बुला करके पूरे मामले की जांच की है और जिला अभियोजन अधिकारी से भी राय ले चुके हैं। इसमें कुल मिलाकर के मामला ऐसा है कि इनकी बच्ची हैं, वो कहीं बाहर गई थी, उसके बाद शायद उनको घर में कुछ डांट पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उसको ये कदम उठाने के लिए माफ़ किया जाए। जिला अभियोजन अधिकारी की राय में भी इसमें कोई अपराध पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया था। इसमें पूरी निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, इसमें हर स्तर पर सुनवाई हुई है। जिला अभियोजन अधिकारी जो हमारे विभाग के पार्ट भी नहीं, उनसे भी राय ली गई है, उसमें भी इसमें कोई अपराध बनना नहीं पाया गया था। फिर भी अगर उनको कोई शंका है तो उसका समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में केवट दंपत्ति ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। अधिवक्ताओं को भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिए जाने की मांग भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है। इसी सिलसिले में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक मांग पत्र सौंपा है और वकीलों को भी आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल किए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं की भी आर्थिक स्थिति कमजोर रही है, लिहाजा उन्हें भी आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा जाए ताकि उनके परिजनों का भी उपचार हो सके। समस्त प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड में जोड़े जाने का निवेदन किया गया, क्योंकि जो त्रासदी अभी हुई है कोरोना के द्वारा, उसमें अधिवक्ताओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसमें अधिवक्ता किसी को अपनी व्यथा बता भी नहीं पाए, जिस कारण से उनके द्वारा अपनी व्यथा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाएगा। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने रांची इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे दिव्यांगों को जिला प्रशासन को ही ज्ञापन सौंपकर लौटना पड़ा। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से बैटरी चलित वाहन प्रदान करने सहित रोजगार दिलाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए रांची पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, लिहाजा उन्होंने रांची तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा है। हमारी 10 सूत्री मांग है। प्रथम मांग हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी महंगाई को देखते हुए 6000 रुपये की जाए, जो विकलांगों की प्रथम मांग है। उसमें रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित मांगे हैं और ये बैटरी चलित गाड़ी जो कि गुणवत्ताहीन एलएम को इसमें शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबका पैसा फंड लेके बर्बाद कर रही है, करोड़ों रुपये बर्बाद कर रही है, तो इसको बंद किया जाए। हमने स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा शासन से मांगा है कि जैसे कि आप सामान्य लोगों को फाइनेंस करते हैं, बैंक फाइनेंस करता है, दिव्यांगों को निःशुल्क दिया जाए ताकि दिव्यांग इसमें रोजगार अपना कर सके। दिव्यांगों ने मांगे पूरी कराने पर जोर दिया है। मीटर वाचक संघ ने मिशन कंपाउंड स्थित विद्युत कार्यालय में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और 3 माह का वेतन दिए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है।
मीटर वाचक संघ ने मिशन कंपाउंड स्थित सिटी सर्किल कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अधीक्षण यंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। उनका कहना है कि फेडको कंपनी ने उन्हें पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया है, जिसके कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर IVRS नंबर लगाना, बिलों की वसूली कराना और इसका किसी भी प्रकार से कोई भी अनावश्यक रूप से मीटर रीडर को परेशान करे, इसका कोई भी अलग से पैसा नहीं दे रही है। और 3 माह हो गए कोरोना काल जैसे में मीटर रीडरों में घरों में जा जाकर मीटर रीडर का काम किया है और उनकी अभी आर्थिक स्थिति, कई हमारे ऐसे मीटर रीडर भाई हैं जिनके ऊपर से उनके पिताजी, किसी की माँ, किसी के भाई का साया उड़ गया है इस कोरोना काल में। इसलिए उनको 3 माह से पेमेंट नहीं मिली है। उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। हमारी मीडिया के माध्यम से यही मांग है, एसी साहब से यही मांग है, जो डी साहब और कंपनी के अधिकारी ये मांगे कि जल्द से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर मीटर रीडर की दोनों माह की पेमेंट कराई जाए। मीटर वाचक संघ ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। वहीं वेतन बढ़ाए जाने की भी प्रमुखता से मांग उठाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने से सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर है। सिंधिया के प्रशंसकों ने इनकम टैक्स चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से ऊर्जावान और युवा तुर्क श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी केंद्रीय मंत्री बनाने का निर्णय लिया है आदरणीय मोदी जी ने। हम सब जितने युवा हैं मध्य प्रदेश और जबलपुर के, हृदय के गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका आभार व्यक्त करते हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैध करार दिया है और उन्हें वापस काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं और साथ ही राज्य सरकार को नर्सों की समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नर्सों की हड़ताल को चुनौती दी गई थी। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने भी अपना पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें काम पर वापस लौटने के आदेश दिए और साथ ही राज्य शासन को एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर नर्सों की समस्याओं का निराकरण 1 माह में करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि नर्सों के द्वारा जो की जा रही स्ट्राइक है वह अवैध घोषित की जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी करके जो डॉक्टर्स, नर्सेस हैं, इनकी सेवाओं को अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत समाहित करने का आदेश पारित कर दिया है। इसलिए न्यायालय ने आदेश किया है कि नर्सों की जो स्ट्राइक है इसको अवैध घोषित किया जाता है। नर्सों को ये आदेश दिया जाता है कि कल तत्काल प्रभाव से अपने काम पर लौटें। सरकार को भी आदेश दिया है कि चूँकि नर्सों की जो मांगे हैं उनका भी निराकरण होना अति आवश्यक है, इसलिए शासन को एक हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और हाई लेवल कमेटी को निर्देश दिए हैं कि 1 माह के अंदर मांगों का निराकरण करके आदेश पारित करें। गौरतलब है कि नर्सों की हड़ताल 30 जून से चल रही है और प्रदेश के शासकीय अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई थीं। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए। साथ ही कोरोना काल का बिजली बिल और स्कूल फीस की माफी कमजोर परिवारों को प्रदान की जाए। 3 कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन से लेकर अब तक के सभी भारी बिजली बिल माफ किए जाएं। जबलपुर प्रवास के दौरान शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की अनुमति कांग्रेस के पूर्व पार्षदों को नहीं मिली, तो उन्होंने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और सीएम के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। पत्र में कोरोना पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने और कमजोर परिवारों के बिजली बिल और स्कूल फीस माफ करवाए जाने की मांग की है। हमने सबसे पहले वो बिजली के बिल अनाप शनाप आए हैं उसको माफ़ किया जाए। स्कूलों में बढ़ी हुई फीस और मांगने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर, बच्चों पर, उससे हर परिवार के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संजीदगी से अपने पास जब ये मांग उनके पास आए तो इनका निराकरण करें। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के चलते कमजोर परिवार भीषण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उनको राहत नहीं पहुंचा पा रही है।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या तेजी से घटी है। बुधवार को भी जिले में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 1 रही। जबलपुर में बुधवार को कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 50,593 हो गई है। तो वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा 49,897 हो गया है। वहीं एक्टिव केस भी 18 रह गए हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।